कभी बेबीलोन के बारे में सुना है? सोने का शहर, भरे हुए बाजार और अनोखी दौलत की कहानियां। ये है बेबीलोन, वो शहर जिसने हमें फाइनेंशियल विजडम दी जो आज भी यूजफुल है। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन किताब में जॉर्ज एस क्लेसन हमें पुराने जमाने में ले जाते हैं। वो अर्कट की कहानियां सुनाते हैं जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। अर्कट की विजडम से हम सिंपल लेकिन पावरफुल मनी मैनेजमेंट सीक्रेट सीखते हैं। ये किताब स्टॉक्स या कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में नहीं है। ये है पुराने तरीके से वेल्थ बिल्ड करने के बारे में, मेहनत, स्मार्ट चॉइसेस और पैसों की वैल्यू समझकर। तो तैयार हो जाओ टाइम ट्रैवल के लिए। चलो बेबीलोन की विजडम को एक्सप्लोर करें और देखें कि ये कैसे हमारी फाइनेंशियल फ्यूचर को ब्राइट बना सकती है। किताब का एक इंपॉर्टेंट लेसन है 7 क्यूर्स फॉर अ लीन पर्स। ये 7 गोल्डन रूल्स हैं अपनी वॉलेट को मोटा करने के लिए। पहला, अपने पर्स को भरना शुरू करो। कुछ भी स्पेंड करने से पहले अपनी कमाई का कम से कम 10% सेव करो। दूसरा, अपने खर्चों पर कंट्रोल रखो। अपनी जरूरतों और इच्छाओं को अलग पहचानो। अपने बजट में रहो। तीसरा, अपने गोल्ड को मल्टीप्लाई करो। अपनी सेविंग्स को वाइजली इन्वेस्ट करो ताकि वो आपके लिए और वेल्थ जनरेट करे। चौथा, अपने ट्रेजर्स को लॉस से बचाओ। रिस्की इन्वेस्टमेंट से दूर रहो जो अनरियलिस्टिक रिटर्न्स का वादा करते हैं। पांचवां, अपने घर को प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बनाओ। खुद का घर होना एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। छठा, फ्यूचर इनकम सिक्योर करो। अपने रिटायरमेंट और फैमिली के वेलबीइंग के लिए प्लान करो। सातवां, अपनी कमाई की एबिलिटी बढ़ाओ। खुद में इन्वेस्ट करो, न्यू स्किल्स सीखो और अपने फील्ड में और वैल्यूबल बनो। ये क्यूर्स बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे हैं। हर एक आपकी फाइनेंशियल फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाता है और लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी देता है। बेबीलोन में सोना सिर्फ पैसा नहीं था, ये वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी का सिंबल था। किताब 5 लॉज ऑफ गोल्ड के बारे में बताती है जो वेल्थ को अट्रैक्ट करने और रखने के गाइडलाइंस हैं। पहला, गोल्ड खुशी से और बढ़ती हुई क्वांटिटी में उस आदमी के पास आता है जो अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा अपने और अपने परिवार के फ्यूचर के लिए बचाता है। यह नियम कंसिस्टेंट सेविंग की पावर पर जोर देता है। दूसरा, गोल्ड उस वाइज ओनर के लिए डिलिजेंटली और कंटेंटेडली काम करता है जो इसे प्रॉफिटेबल एम्प्लॉयमेंट देता है, जैसे फील्ड में फ्लॉक्स मल्टीप्लाई करते हैं। यह नियम वाइजली इन्वेस्ट करके अपने पैसों को काम पर लगाने के बारे में है। तीसरा, गोल्ड उस कॉशियस ओनर के प्रोटेक्शन में रहता है जो इसे वाइज लोगों की एडवाइस पर इन्वेस्ट करता है। यह नियम एक्सपीरियंस्ड और ट्रस्टवर्दी इंडिविजुअल से एडवाइस लेने की इंपॉर्टेंस पर जोर देता है। चौथा, गोल्ड उस आदमी से दूर चला जाता है जो ऐसे बिजनेसेस या पर्पसेस में इन्वेस्ट करता है जिसके बारे में उसे नॉलेज नहीं है या जिन्हें एक्सपर्ट्स अप्रूव नहीं करते। यह उन चीजों में इन्वेस्ट करने के खिलाफ वार्न करता है जिन्हें आप समझते नहीं हैं या अनरिलायबल सोर्सेज की एडवाइस पर। पांचवा, गोल्ड उस आदमी से भाग जाता है जो इम्पॉसिबल अर्निंग्स पाने के लिए इसे फोर्स करता है या ट्रिक्स्टर्स और स्कीमर्स की अल्यूरिंग एडवाइस फॉलो करता है, या जो इन्वेस्टमेंट में अपनी इनएक्सपीरियंस और रोमांटिक डिजायर्स पर ट्रस्ट करता है। यह नियम कॉशियस रहने, गेट रिच क्विक स्कीम्स से बचने और इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने की इंपॉर्टेंस पर जोर देता है। सेक्शन 4, द क्ले टैबलेट्स दैट टॉक। पुराने जमाने के बेबीलोन में कहानियां जनरेशन से पास होती थीं। किताब में हमें दबासिर नाम का एक आदमी मिलता है जिसे अपने एंसेस्टर द्वारा लिखी गई क्ले टैबलेट से विजडम मिलती है। इन टैबलेट्स में डेट और फाइनेंशियल फ्रीडम के वैल्यूएबल लेसन्स हैं। एक की मैसेज है अननेसेसरी डेट से बचना। उधार सिर्फ उन इन्वेस्टमेंट्स के लिए लेना चाहिए जिनसे इनकम जनरेट हो और लोन रीपे हो सके। दूसरा इंपॉर्टेंट लेसन है परसिवियरेंस की पावर। दबासिर ने कई चैलेंजेस फेस किए लेकिन डेट फ्री और फाइनेंशियली सिक्योर बनने के अपने गोल को कभी नहीं छोड़ा। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन से टफेस्ट फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल्स भी ओवरकम किए जा सकते हैं। सेक्शन 5, द कैमल ट्रेडर्स विजडम। किताब की एक मेमोरेबल स्टोरी टारकद नाम के एक कैमल ट्रेडर के बारे में है। वो खाली हाथ शुरू करता है लेकिन बेबीलोन के प्रिंसिपल्स अप्लाई करके वेल्थी बन जाता है। टारकद की कहानी हमें अपनी फाइनेंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की इंपॉर्टेंस सिखाती है। वो लक या सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम नहीं करता, इंस्टेड वो उन चीजों पर फोकस करता है जिन्हें वो कंट्रोल कर सकता है, अपने चॉइसेस और एक्शंस। वो डिलिजेंटली सेव करना, वाइजली इन्वेस्ट करना और कंटिन्यूअसली अपनी स्किल्स इंप्रूव करना सीखता है। कैमल ट्रेडर से वेल्थी मर्चेंट तक का उसका जर्नी बताता है कि फाइनेंशियल सक्सेस किसी के लिए भी अटेनेबल है जो एफर्ट करने को तैयार है। सेक्शन 6, द रिचेस्ट मैन्स लेगेसी।
पूरी किताब में बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी आर्कद अपनी विजडम फ्रीली शेयर करता है। वो बिलीव करता है कि फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी सभी को बेनिफिट करती है और नॉलेज इसे अचीव करने की है। आर्काड की टीचिंग सोसाइटी को गिव बैक करने की इंपॉर्टेंस पर जोर देती है। वो अपनी वेल्थ दूसरों की हेल्प करने और अपनी कम्युनिटी को इंप्रूव करने के लिए यूज करता है। वो बिलीव करता है कि ट्रू वेल्थ सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है, बल्कि इसे पॉजिटिव इंपैक्ट के लिए यूज करना भी है। उसकी लेगेसी हमें याद दिलाती है कि फाइनेंशियल सक्सेस ज्यादा मीनिंगफुल होती है जब हम इसे दूसरों के साथ शेयर करते हैं और अपनी कम्युनिटीज के वेलबीइंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। सेक्शन 7, योर जर्नी टू फाइनेंशियल फ्रीडम। तो ये रही पूरी बात। प्राचीन बेबीलोन की विजडम आज भी रेलेवेंट है। ये मैजिक फॉर्मूलास के बारे में नहीं है, बल्कि सिंपल प्रिंसिपल्स जैसे सेविंग, वाइजली इन्वेस्टिंग और स्पेंडिंग कंट्रोल करने के बारे में है। बेबीलोन के लोगों की तरह हम सब में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने की पोटेंशियल है। ये एक जर्नी है जिसके लिए डेडिकेशन, डिसिप्लिन और सीखने और ग्रो करने की विलिंगनेस चाहिए। याद रखो, पहला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। आज आपने जो प्रिंसिपल्स सीखे हैं उनमें से 1 या 2 अप्लाई करके स्टार्ट करो। जैसे जैसे आप प्रोग्रेस देखोगे, आप और ज्यादा करने के लिए मोटिवेट होंगे। तो आगे बढ़ो, अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर की जिम्मेदारी लो और प्रॉस्पेरिटी का अपना रास्ता बनाना शुरू करो।